बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति का 3D का पहला आकृति घन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे घन क्या होता है। घन इंग्लिश में से वो कहते हैं क्यूब। देखिएगा बच्चों ये एक 3D का पॉइंट है, 3D का एक आकृति है। देखिएगा पहले बनाएंगे कैसे घन वो सीखते हैं। सबसे पहले एक हम स्क्वायर बना लिए, मान लेते हैं ये स्क्वायर का वर्ग का मध्य बिंदु है। यहां से एक और वर्ग मिला बना लेते हैं, इस पॉइंट को इससे मिला दिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये घन है। ये क्या है? घन है जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा। जिस प्रकार से वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है उसी प्रकार से घन का भी प्रत्येक भुजा बराबर होगा। इसमें कुल 12 साइड है, सारे साइड इक्वल होंगे। मान लेते हैं इस साइड का नाम रख देते हैं ए। तो सबसे पहले यह समझना है कि घन में कोण कितने होते हैं, कोण की संख्या, घन में कोण कितने होंगे। तो आप कहोगे गुरुजी अच्छा इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक हम डब्बा उठा लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये घन है। हालांकि ये घनाभ के शेप का है बट मान लिए घन है। कोण की बात करते हैं, देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, 4 कोण इस साइड हुए, 5 6 7 8। घन का भाई घनाभ है तो इसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोण की बात किया जाए तो घन में कोण हो जाएंगे 8। अब शीर्ष की बात करते हैं। देखिए बच्चों ये जो कोण था 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना कोण उतना ही शीर्ष। शीर्ष होता है जहां पे ये पॉइंट मिल रहे हैं तो शीर्ष भी हो जाएंगे 8। घन में कोण और शीर्ष हो गए 8। अब बात करते हैं सतह की, या इसी को कहते हैं फलक, सरफेस की बात करते हैं। सरफेस कितना होगा तो जाहिर सी बात है सरफेस 6 होता है। आप घर में खेलते होंगे लूडो छक्का, उसमें भी 1 से 6 तक लिखा रहता है। देखिए एक सरफेस ये हो गया 1, एक सरफेस ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 और ये 5 और ये 6। तो कुल सरफेस अगर बात किया जाए तो सरफेस की संख्या हो जाएंगे 6। अब किनारा की बात करते हैं, कितने साइड होंगे इसमें, किनारा की बात करते हैं। देखिए किनारा की जब बात किया जाए तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 और एक ये हो गया 12। तो किनारा जो होंगे साइड इसमें हो जाएंगे 12। आपको पहले ये याद रखना है, फिर से एक बार मेरे साथ रिमाइंड करेंगे। घन का प्रत्येक किनारा क्या होता है तो सर ए होता है। घन के भुजा को क्या कहते हैं? ए। भुजा को कहते हैं ए। घन में कितने कोण होंगे तो 8। घन में शीर्ष कितने होंगे 8। घन में सतह या फलक कितने होंगे 6 और किनारा कितने होंगे 12। ये आप फोटो बना लेंगे, लिख लेंगे। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, सूत्र की, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है अगर जिंदगी में खुशी चाहिए तो रुपया होना चाहिए, लेकिन अगर गणित में खुशी चाहिए तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर जिंदगी गणित में खुशी मिलेगी ही नहीं, इसलिए फॉर्मूला याद कीजिए। पहला फॉर्मूला हम बात करते हैं घन का आयतन का। घन का आयतन, तो बच्चों घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा का मतलब साइड जो है ना ए, इसी का क्यूब कर देंगे पावर 3 बार इसी को गुना करेंगे, ये होता है आयतन। दूसरा फॉर्मूला की बात करें, घन का विकर्ण क्या होगा। घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण पहले समझते हैं क्या होता है। यहां से लेकर इस कोने से लेकर इस कोने तक की दूरी को ही कहते हैं विकर्ण। विकर्ण जो होता है ए का √3 गुना होता है, मतलब √3 इंटू ए, ये होता है विकर्ण। अच्छा अब आप कहोगे सर ये जो देख रहे हैं ना ये सरफेस, ये एक स्क्वायर का शेप है, ये स्क्वायर है। कुल 6 स्क्वायर मतलब 6 वर्ग आपस में मिलकर एक घन बनाया। तो अगर बात करें वर्ग का जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल का, तो आप कहोगे वर्ग का सतह का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। एक सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। दूसरी सतह का क्षेत्रफल बोलेंगे तो 2a स्क्वायर। कहेंगे 3 सतह का क्षेत्रफल तो आप कहोगे 3a स्क्वायर। 4 सतह तो कहोगे 4 गो a स्क्वायर। 5 सतह 5 गो a स्क्वायर। 6 सतह का क्षेत्रफल बोलेंगे तो आप कहोगे 6a स्क्वायर। तो हम बात करते हैं घन के 4 दीवार का क्षेत्रफल। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो एक सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 4 दीवार का हो जाएगा 4a स्क्वायर। सिंपल सी बात है 4a स्क्वायर, बात खत्म। कोरिया का बच्चा से पूछा जाए वो भी कहेगा एक का क्षेत्रफल a स्क्वायर तो 4 का क्षेत्रफल होगा 4a स्क्वायर। आपको तो आराम से ही आ गया होगा समझ में। चौथी बात कर दे घन का, इसी को बोलते हैं पृष्ठीय। पृष्ठ मतलब होता है 4 दीवार। अगर बोल दे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसी को बोल दे पार्श्व, मतलब 4 दीवार का पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व का मतलब होता है 4 दीवार, मतलब 4a स्क्वायर। हाँ अगर ये बोल दे घन का पृष्ठीय, बोल दे घन का पृष्ठीय, बोल दे पृष्ठीय क्षेत्रफल,
या बोल दे संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल का मतलब 6 सतह, 6 सतह, तो हो जाएगा 6a²। और छठा फॉर्मूला अगर ये बोल दे घन के चारों दीवार प्लस छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल मतलब की बात 4 दीवार और प्लस में एक छत, तो कुल कितने सरफेस हो गए? 5 सतह हो गए, 5 सरफेस हो गए। एक का क्षेत्रफल a², तो 5 का क्षेत्रफल हो जाएगा 5a²। ये होते हैं घन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फिर से एक बार घन का आयतन बोलिए क्या होता है? आप कहोगे सर a³ होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? तो सर √3a होता है। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4a²। अगर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले फिर भी 4a²। अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय बोले तो 6a²। और घन के चारों दीवार प्लस छत का क्षेत्रफल बोले तो 5a²। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको 100% समझ में आया होगा। और चाहते हैं आप और समझ में आए तो इसको पहले लिख लीजिए, लिख लो, बैठे होने से कोई काम नहीं चलेगा। लिखिए, इसको कॉपी कलम निकालिए, लिखिए और लिखकर याद कर लीजिए, अपने दीवार में चिपका दीजिए। जब भी नजर पड़े तो फॉर्मूला के साथ, सुबह हो ये फॉर्मूला पढ़ना है, सोने के बाद भी फॉर्मूला, तभी जाके गणित आपको खतरनाक हो पाएगा। और इस टॉपिक से हम जल्दी कुछ सवाल भी आपको करवाएंगे। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप अच्छा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ देंगे नीचे, ताकि हम पढ़ के खुश हो जाएंगे। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो होता है सब करेंगे, अपना प्यार देंगे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।